हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर अभी। मैंने आगरा से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है। और फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। थोड़ा सा टॉपिक साइकेट्री से हटकर तो नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ है कैरियर डेवलपमेंट के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था, जैसे मैं अक्सर करता रहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन मैंने किया था कि जैसे कि काम में मन नहीं लगना, क्या इस पे चाहिए, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, रिश्तों में नोक-झोंक। तो जो सबसे ज़्यादा वोट्स आए वो थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। और मैं समझता हूँ कि हाँ, इसकी ज़रूरत भी है। हालांकि सारे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे थे, जिस पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा धीरे धीरे, क्योंकि फ्रेंड्स समय कम रहता है तो वीडियोस कम ही बन पाते हैं, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट बना रहता है। तो फ्रेंड्स, हम इस बारे में बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है, मतलब खुद के अंदर विश्वास, और इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो लाइफ में हम कोई भी काम कर लेते हैं। मतलब कोई एग्ज़ाम देना है या कोई भी काम करना है, किसी को अगर कोई गाड़ी ही चलानी है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो चला ही नहीं पाएगा। कोई एग्ज़ाम देना है, उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये होता क्यों है, क्यों लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्योंकि अगर हम जड़ की बात नहीं करेंगे, सीधे-सीधे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फिर सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। ऊपर-ऊपर ही चीज़ें रह जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रेंड बचपन से ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे नॉर्मली होता क्या है फ्रेंड्स कि डिपेंड करता है पेरेंट्स के एजुकेशन पे, उनका कितना प्यार है बच्चों के लिए, कितना वो केयर कर रहे हैं शुरू से अपने बच्चों पे। कई बार फ्रेंड्स होता क्या है कि कोई पिता है जो बच्चे को कंपेयर कर रहा है अपने बड़े बच्चे से, या किसी से भी लड़की को कंपेयर कर रहा है, या फिर पड़ोसी से कंपेयर कर रहा है शुरू से ही। या फिर होता क्या है, शुरुआत में बच्चा जब पैदा होता है, कुछ समय बाद 3-4 साल 5 साल का होता है, तो लोग क्या करते हैं कि अपने ही बच्चों में कंपेयर करते हैं कि देखो छोटा बच्चा तो इतना कर ले रहा है, ये बड़ा हो गया अभी तो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो धीरे-धीरे अगर मान लीजिए सबका दिमाग अलग-अलग डेवलप होता है, जैसे कि हमारी 5 उँगलियाँ हैं, तो सारी बराबर तो है नहीं, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, और सब एक यूनिक है। लेकिन हम क्या करते हैं फ्रेंड, जाने-अनजाने एज़ अ पेरेंट कि कंपेयर करने लगते हैं, और फिर नेगेटिव कमेंट कई बार कर देते हैं। जैसे क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि अरे तुम तो ऐसे हो, ये मंदबुद्धि है, इसको पढ़ने का मन नहीं करता है, ये कुछ कर नहीं पाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। अगर कोई बच्चा जो शुरू से उसको ऐसा बोला गया है, कोई लड़की जिसको शुरू से ऐसा बोला गया है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी, तुमको सिर्फ खाना बनाना है, तुम्हें क्या करना है, 12 पढ़ लो या बीए बीएससी कर लो और फिर तुम्हारी शादी ही हो जानी है, तो उसका तो माइंडसेट शुरू से वैसा ही हो गया है। फिर देखा-देखी अगर वो देख रही है कि भाई उसके भाइयों को ज़्यादा माना जा रहा है, या कोई लड़का है जो थोड़ा-सा शायद मंदबुद्धि हो, और उसको अगर उसके भाई लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या डाँट रहे हैं, या उसके पापा डाँट रहे हैं, मम्मी डाँट रही हैं, तो उसकी कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं शुरुआत में ही। फिर वो बच्चा अगर साथ में पड़ोसी में बच्चों के साथ खेलता है, तो वहाँ भी उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, और कंपेयर करते हैं लोग कि पड़ोसी लोग बोलते हैं कि आपका बच्चा तो ऐसा क्यों है, पढ़ता क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। तो ऐसा बच्चा धीरे-धीरे जब ग्रो करता है, तो उसको जो लाइफ में मतलब जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही हिला रहता है, शुरू से ही मतलब कमज़ोर रहता है। हम ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो सबसे पहली वजह है, वो ये है कि पेरेंट्स की मिस पेरेंटिंग जो कह सकते हैं, रॉन्ग पेरेंटिंग अगर है। अगर आपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है, या फिर उसको सपोर्ट नहीं किया है, या पॉजिटिव कमेंट्स नहीं किए हैं, उसकी गलतियों पे हमको नज़रअंदाज नहीं करना है, लेकिन उसको प्यार से समझाना है, कभी भी कंपेयर नहीं करना है, तो उसकी कॉन्फिडेंस तो कमी रहेगा ही। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए उस बच्चे का इंटरेस्ट अगर मैथ में है, अगर उसको ज़बरदस्ती बायो दिला दिया जाए, उसका बायो में इंटरेस्ट नहीं है 12th में, और उसको कहा जाए कि नहीं तो मेडिकल की तैयारी करो, डॉक्टर बनो, और वहाँ पे उसको मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ वो पढ़ना चाहता है, आगे परस्यू करना चाहता है, लेकिन पिता का या घर वालों का ये प्रेशर है कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। तो जो काम वो करने का इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस तो लो ही हो जाएगा ना। वहाँ पे वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें तब आता है जिस काम को हम करते हैं और हम करते रहते हैं, जिस काम को हम करने में मज़ा आता है, वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस विश्वास होता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिप्लोमा निकालने लायक है, और वो सीधे ये सोचे इंजीनियरिंग में कि मैं सीधे आईआईटी निकालूंगा, या उसको लोग प्रेशर करें कि तुम आईआईटी निकालो या फिर सीधे आईएम निकालो,
और वो तैयारी करने लगता है और उस हिसाब की वो मेहनत नहीं करता है। मेन बात तो ये है। अगर इच्छा शक्ति आपकी अच्छी है तो आप कोशिश करके मेहनत करके आप चीज़ों को पा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, अपना जो स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगा। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है। होता क्या है कि फ्रेंड्स, वो सुनते तो सबकी हैं और सबकी बातों पे विश्वास करने लगते हैं, उनकी तरफ चलने लगते हैं कि इसने ऐसा बोल दिया मुझे, इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया कि तुम कमज़ोर हो, और फिर किसी ने और बोल दिया कि तुम तो बहुत मतलब स्ट्रांग हो। तो उनके हिसाब से चलते हैं, दूसरों की राय पे अपनी राय बनाते हैं। ऐसे इंसान का भी जो होता है ना, कॉन्फिडेंस वो लो होने लगता है। क्योंकि कल को अगर किसी ने पॉजिटिव कहा तो आप बहुत ही खुश हो जाओगे, लेकिन ज़रा से अगर परेशानी आई लाइफ में, कोई स्ट्रेस आया, अगर 4 लोगों ने आपको बोल दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तुम तो कमज़ोर हो, मंदबुद्धि हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, वो इंसान अगर दूसरों की बातों को मानता है तो वो कहाँ से कर पाएगा। वहाँ तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल ही जाएगा। तो ऐसे में अपने आप पे यकीन करना होता है फ्रेंड्स। दूसरों की सुनिए, लेकिन करिए अपने मन की, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए कि आप क्या कर सकते हैं बेस्ट, अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर आप बीटेक या निकाल सकते हैं किसी मतलब स्टेट लेवल का, तो आप अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, मेहनत भी नहीं कर रहे हैं पहली बात तो, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं सीधे आप आईटी निकालेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले तो आपको बीटेक लायक मेहनत करनी पड़ेगी जो स्टेट लेवल की। अगर आप मेडिकल के एग्ज़ाम दे रहे हैं और अपने कॉलेज लेवल पे ही अपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आप सीधे सोचें कि आप एम्स निकालेंगे, तो आप कैसे हो पाएगा बताइए। वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस हिलेगा ही, क्योंकि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो पहली बात तो, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स ये है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कि मतलब बढ़ाया जा सकता है। ये घटती भी है, बढ़ती भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस शुरू से ही कम है तो ज़िंदगी भर ही कम रहेगा, वो बढ़ ही नहीं सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता है। बस अपने आप पे काम करना होता है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना होता है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है, स्ट्रेस में है, तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। स्टेप वाइज सोचना होता है, बेबी स्टेप लेने होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टेप। पहले तो अपने टारगेट को डिसाइड करिए अपनी क्षमता के हिसाब से कि मेरा क्या टारगेट होना चाहिए। पहले उसको अचीव आप करेंगे, जब उसको टुकड़ों में बांटिए, छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए आप। और जब छोटे छोटे स्टेप्स को आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम के थ्रू ही बताऊँ, जैसे कि मैंने MBBS निकाला था जब, या कोई एग्ज़ाम MD निकाला मैंने, तो मेरा टारगेट था कि मुझे MD निकालना है, जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। तो एकदम से मैं सोचूं कि MD निकाल लूँगा तो मुश्किल हो जाता। तो हमारे जो क्लास टेस्ट होते थे या जो भी टेस्ट होते थे उसको हम क्रैक करते थे, मतलब उसमें हम परफॉर्म करने की कोशिश करते थे। जब हम उसको परफॉर्म कर लेते थे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था कि हाँ, हम यहाँ तक कर लिए हैं तो आगे भी हम कर लेंगे। देखिए, सफलता की फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं होती। अगर कोई ये सोचे कि सफलता की गारंटी है तो एक डायलेमा में जी रहा है, मतलब डिल्यूजन में जी रहा है, वहम में जी रहा है। सफलता की गारंटी नहीं होती है। सफलता फ्रेंड्स छोटे छोटे स्टेप्स को सक्सेस पाने से ही मिलती है। हम आज जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं ज़िंदगी में, उसी को जोड़ लेंगे तो हम सफल हो जाएंगे फ्यूचर में। तो उसी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस भी बनता है। जैसे कि हम बाइक चलाते हैं, अक्सर क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं वो स्कूटी चलाने में थोड़ा सा डरती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियां स्कूटी नहीं चला सकती मेरे। तो अगर आप पहले दिन ही सोचेंगे कि हम चला लें स्कूटी, तो नहीं हो पाएगा। तो होता क्या फ्रेंड्स, हम शुरुआत में स्टेप्स लेते हैं, थोड़ा शुरू में कम चलाएं, उससे हमको कॉन्फिडेंस मिला, और अपने आप को बूस्टअप करना होता है कि हाँ, मैंने इसको चलाया, मैंने काम कर लिया। हर काम शुरू में फ्रेंड्स कठिन लगता है, लेकिन हम उसको जैसे करते जाते हैं और अपने आप को शाबाशी देते हैं तो हम उसमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते जाते हैं। कभी किसी काम को हम नहीं कर पाए तो वहाँ पे अपने आप को नेगेटिव कमेंट नहीं करना है कि अरे तुम तो नहीं कर पाओगे, ऐसा तुमसे हो ही नहीं सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हर काम जो होता है उसमें मेहनत और पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। किसी भी चीज़ को, एक घर को बनाने में बहुत समय लगता है, तोड़ने में तो 5 सेकंड में टूट जाएगा। तो इसलिए हम जब काम छोटे छोटे करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। परिवार के लिए या पेरेंट्स के लिए मेरी यही राय होगी कि अपने बच्चे को पॉजिटिव मतलब फीडबैक दीजिए। अगर आपका बच्चा लग रहा है कि हाँ, ये कम परफॉर्म करता है या फिर मंद बुद्धि है, अगर उसका टेस्ट में आ जाता है या कुछ भी, तो भी उसको हमको पॉजिटिव सपोर्ट देना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं करता है, तुम्हारा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है,
क्योंकि ऐसा बच्चा जो शुरू से ऐसा रहा है, उसको अगर शुरू से ऐसा बोला जाएगा या उसके घर के लोग या पड़ोसी या टीचर ऐसा बोलेंगे, तो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर उसको हमको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाएगा, उसको कमियों को बताया जाएगा प्यार से कि बेटा तुमने ये काम गलत किया है, ऐसे करना चाहिए। समझाएँगे, कभी डाँटेंगे, मार भी सकते हैं उसको हम, लेकिन उसको प्यार से समझाना है। अगर वो कोई अच्छा काम करे तो उसको हम रिवॉर्ड दें, कोई गलत काम करे तो उसको हम उस चीज़ को रोकें, मतलब उसको जो उसको चीज़ें अच्छी लगती हैं उसके लिए हम प्रेरित करें कि बेटा तुम अगर ये काम अच्छा करोगे तो हम तुमको ये चीज़ देंगे। और कभी भी दूसरे से बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी भी, ये बहुत ही बड़ी गलती होगी। अगर आपका बच्चा अच्छा भी कर रहा है तो भी कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरे से, क्योंकि अगर हम बार-बार, आपका बच्चा अगर अच्छा करता है, कंपेयर करेंगे किसी और से, तो उस बच्चे के अंदर घमंड आ सकता है। वो अपने आप को सुपीरियर समझेगा कि मैं ही हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है। और किसी इंसान के अंदर अगर घमंड आ जाता है तो समझिए कि उसका बुद्धि या उसका लाइफ में विकास आगे बढ़ना बंद हो जाता है। अपने आप को ग्राउंड टू अर्थ रखना चाहिए। मैं भी आज तक अपने आप को साइकियाट्री का स्टूडेंट ही मानता हूँ। हालाँकि मैंने एमडी में कोर्स किया है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि, हालाँकि मेरी भी जर्नी शुरुआत ही है, मैं ये नहीं मानता कि सब कुछ मुझे आता है। मैं सबसे सीखता हूँ, हर पेशेंट से सीखता हूँ, हर इंसान से सीखता हूँ। तो लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। जब आप लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं और खुद पे विश्वास करते हैं कि नहीं मैं यहाँ तक आया हूँ, मैंने ये काम किए हैं, जो भी पास्ट में आपने काम किए हैं उनको याद करिए कि आपने ये काम किया है, इसको ऐसे करना होता है। बहुत से लोग तो ये काम भी नहीं कर पाते हैं, तो आगे वाला टास्क भी आप कर लेंगे। किसी एग्ज़ाम की बात अगर आप याद करोगे तो आपको ये सोचना है कि बचपन में आप जब ABCD लिखते थे तो उसको भी लिखने में आपको काफ़ी समय लगा। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत में ही ABCD लिखना चालू कर दिया। तो उस एज के हिसाब से आपके लिए वो भी टफ़ था। तो आज आप ये भी काम आज कर लोगे। तो इस तरह से आप जब सोचोगे पॉजिटिवली, स्ट्रेस भी सोचोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप होगा। और कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है खुद को कि वो तो इतना जल्दी कर लेता है फ्रेंड्स, मैं नहीं कर पाता, क्या मेरा मंदबुद्धि हूँ, कमज़ोर हूँ। क्योंकि जब हम अपने आप पे डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट, तो हमारा माइंड भी जो होता है, नेगेटिव मन, वो उसको कहता है कि हाँ तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं। हमेशा अपनी कमियों को ढका जाता है खुद से और पॉजिटिव चीज़ें मतलब कही जाती हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी लगती भी है खुद से कि हाँ आपको लग रहा है कि आप स्लो कर पा रहे हो, तो भी अपने आप को पॉजिटिवली बोलना है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं कर लूँगा, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो पॉजिटिव माइंड होता है उसको ताकत मिलती है और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। बस आपको उस काम के लिए मेहनत भी करनी है, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। अगर आपको तैयारी करनी है या कुछ कहीं जाना है या स्कूटी चलाना है या कोई भी काम करना है, तो जो मेहनत वो काम मांग रहा है वो काम आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो आपका जो बुरा मन है वो बोलेगा कि देखा तुम काम तो करते नहीं हो, खाली सोचते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जितनी मेरी समझ है मैंने बताया। अगर कोई कमी रही होगी या कुछ गलत मैंने बोला होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्कार।